ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड अगर आप इस मीटिंग पे हो, इट मींस आपने इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलपमेंट मास्टरी कंप्लीट कर लिया अपना सक्सेसफुली, राइट? और जब आपने उसको कंप्लीट किया होगा, अगर नहीं किया तो उसकी रिकॉर्डिंग आप ले लो। जब आपने उसको कंप्लीट किया होगा, आपको अलग अलग पैटर्न समझ में आए होंगे वर्क के, राइट? आप 18 पॉइंटर्स आपको मिले होगा जहां से आप इंडिपेंडेंट अपने आप को एक बिजनेस ओनर डेवलप कर सकते हो फॉरएवर के अंदर, राइट? इस शानदार मार्केटिंग प्लान में मेरे बारे में आप सभी जानते हो, है ना? इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिजनेस मास्टरी में आपने मेरे बारे में सुना है, तो मैं अपने बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना आप समझ लो कि आपकी तरह एक स्टूडेंट था, एंड नाउ आई एम डेवलप्ड व्यू इन दिस इंडस्ट्री। सो मैं जो आपको सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, आप आने वाले मेरे टीम का पार्ट हो, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। सो अगर आपने अभी रिसेंट पे अपना 6,000 रुपीज कंप्लीट किया है, सो आप बस इतना समझ लो कि ये मीटिंग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप उस स्किल सेट मीटिंग का पार्ट हो जिसके लिए बाहर लोगों ने काफी बैचेस के लिए काफी लाइन लगाई है ना? और यहाँ पे आप वो चीजें सीखोगे आपने पहले सीखी है, इंडस्ट्री डेवलप इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलपमेंट मास्टरी, जहाँ पे आपने 18 पॉइंटर्स सीखे। नाउ यू आर गोइंग टू सी कि हमारा पूरा प्लान क्या होने वाला है, लाइक वर्किंग पैटर्न क्या है। आगे और ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगे, लाइक प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होगी, काफी सारी चीजें होंगी, राइट? बट इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वंस ज्वाइन आगे क्या करना है, ठीक है? एंड वाई 6K इम्पोर्टेंट, 6,000 रुपए की जो बिलिंग आपने की थी वो इम्पोर्टेंट क्यों है ना? अगर नहीं की है तो वो अहेड, आपके पास दिस कैन बी द लास्ट चांस। क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक प्रॉपर मेंटोरशिप फ्रॉम गगन सर, जहां से 27 कैंडिडेट्स आगे जाते हैं, राइट? आपको वो चीजें मिलती हैं, लाइक कुछ सरप्राइज इंसेंटिव्स मिलते हैं जो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, है ना? आपकी एक 2CC रोड मैप मिल जाएगा आपको, जो बाहर लोग इतना परेशान होकर उनको बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, वो फॉरएवर के अंदर 100 लोग आते हैं, सिर्फ 10 ही बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं, हुए 90 लोग तो 2CC में ही गिव अप कर जाते हैं। सो वो पूरा रोड मैप जतिन सर के थ्रू, जतिन सर ने शायद 10,000 से ज्यादा लोगों के अपने लाइफ पे 2CC करवाई हो, ठीक है? तो उस पर्सन से आपको 2CC रोड मैप मिलेगा। यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ टू कॉल द प्रोस्पेक्ट, आपको बिजनेस प्रेजेंट कैसे करना है एक्चुअली, राइट? बिकॉज हो सकता है यहाँ पे आप नॉन सेल पर्सन हो, आपने जिंदगी में कभी सेल्स नहीं समझा, और मैं भी ऐसे ही था। मैं भी फ्रेशर था जब इस सिस्टम में आया था। आप अलग अलग बैकग्राउंड से हो, तो आपको हर एक डेप्थ में चीजें सीखने को मिलने वाली है। लाइक स्क्रैच टू मास्टर आप कैसे बन सकते हो, जीरो टू प्रो आप कैसे बन सकते हो, आपको हर एक पॉइंटर यहाँ पे कवर अप होंगे, राइट? सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर वर्किंग प्लान। देखो, सिंपल सी चीज है, आपको कुछ पैटर्न समझने हैं इस बिजनेस में आने के पहले। हमारा बिजनेस पैटर्न कैसे चलता है? वी आर इनटू पब्लिक डीलिंग बिजनेस, राइट? वी आर इनटू पब्लिक डीलिंग बिजनेस, और जब आप पब्लिक डीलिंग में जाओ तो देर इज अ वर्ड कॉल्ड मैनिपुलेशन, है ना? जो काफी बदनाम कर देता है सेल्स को, ठीक है? कहते हैं कि सेल्स गंजे को भी कंघी बेच देता है, बट क्या उसको कंघी की नीड है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नीड ऑफ द पर्सन। जब आप इस बिजनेस को किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या उसको एक्चुअल में नीड है, या आप सिर्फ इस मैनिपुलेशन के साथ उस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो कि भाई तू आ जा, देखो नेक्स्ट मंथ ही पैसे आने लगेंगे? दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो हम उस बंदे को दे रहे हैं। दैट्स द मेजर पॉइंट जो आपको आने वाले टाइम पे नहीं करना। किसी भी पर्सन को अनएथिकल वे पे बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करना। तो मेरा पहला, हर मीटिंग का पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रहता है, एक वो बिजनेस ओनर जो एथिकल और ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस डेवलप करेगा, उसका बिजनेस लंबा जाएगा, ये बात तय है। आप 4 पैसे ज्यादा कमा लोगे, लेकिन 4 साल तक नहीं टिक पाओगे इस बिजनेस में, अगर आपने अनएथिकल और ऐसी चीजें की जो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुई है। सो बी इन अ माइंडसेट कि हम 4 पैसे एथिकल कमा लें, बट अगर अब वो लॉन्ग टर्म चलेगा तो बहुत ज्यादा होगा, वो 4x 5x या 400x भी हो सकता है, नेवर नो। सो थिंक वाइजली, हर चीज बहुत सोच समझ के अपलाइन के साथ बैठ के करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज अपलाइन के भी परे जा रही है, या मैं हो सकता है अनएथिकल चीजों में इन्वॉल्व हूँ, टॉक टू मी डायरेक्टली, टॉक टू गगन सर डायरेक्टली, बट नेवर डू एनी थिंग्स जो फॉरएवर की पॉलिसी को वायलेट करती है, ठीक है? आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे ये बोल के नहीं ला सकते कि भाई तू आजा, तेरे को बस 2CC करनी है, तेरे को बस 6K की बिलिंग करनी है, तेरा आगे का लाइफ सेट है। नहीं, आगे उसको काम करना है, ठीक है? और काम पे मेहनत लगेगा, हर इंसान की मेहनत करने की एबिलिटी नहीं होती। सो चूज योर कैंडिडेट वाइजली, जिस इंसान को नीड है,
जिस इंसान को जरूरत है इस बिजनेस की उसको लाओ, जबरदस्ती खींच के लाना अनएथिकल। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रहो, जो चीजें उसको जाननी चाहिए वो चीज उसको बताओ, ठीक है। जिस पैटर्न में चलाना है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो पर्सन जब आता है हमारे पास, आपको पता वर्किंग पैटर्न क्या है। वी आर इनटू पब्लिक बिजनेस। पब्लिक बिजनेस मतलब हमें लोगों की नीड है। वी आर इनटू रिक्रूटमेंट्स। रिक्रूटमेंट्स किसकी होगी, लोगों की होगी। लोग कहाँ से आते हैं, आपको पता है यहाँ पे लीड्स का फ्लो मेंटेन किया जाता है, ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक जो हम खुद जनरेट करते हैं, पेड जो हमें हमारे अपलाइन के थ्रू मिलती है। जो आपको बोला गया था कि आपको 10 से 15 या 20 लोगों की लिस्ट हमारी तरफ से मिलेगी, राइट, वो मिले। ओके, अब समझो सिंपल सी चीज है। आप जब भी किसी बिजनेस में हो, आपकी फेस वैल्यू से आया कस्टमर आप पे जल्दी कन्वर्ट होता है, राइट। तो ऑर्गेनिक पे भी हमें उतना ही काम करना है और पेड पे भी उतना ही काम करना है। दोनों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ओके, कि ऑर्गेनिक मतलब हमारी खुद की जनरेटेड लीड्स जो हमें देख के आ रही है, उसका ट्रस्ट हमारे पे ऑलरेडी बिल्ड अप, ठीक है। तो वो उसको हम कैसे डील करेंगे, प्लस जो हम आपको लीड देंगे उस पर हम कैसे काम करेंगे। काम में दोनों पे बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। आप एक चीज को ज्यादा और एक चीज को कम नहीं कर सकते। वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस, तभी हम यहाँ पे हैं। जब आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हो, आपकी ग्रोथ 2x हो जाती है, राइट। सो यू हैव टू वर्क ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट। अपलाइन जो बोलेगा सिर्फ वो करोगे तो अपलाइन की एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से ज्यादा रहती है, आपसे कम रहती है। एक बिजनेस का रूल है, हमेशा याद रखो। अगर आप बिजनेस में हो और जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस में लाया है, अगर उस इंसान के कॉल्स आपको ज्यादा आ रहे हैं तो वो आप अपने फायदे के लिए कर रहा है। वेट अ सेकंड ना गाइस, वेट अ सेकंड। सो अगर कहा जाता है, जतन सर बोलता है कि अगर अपलाइन आपको कॉल कर रहा है, अपलाइन मतलब जिस पर्सन ने आपको स्पॉन्सर किया वो आपको कॉल कर रहा है ना, तो अपने फायदे के लिए कर रहा है। और मैं अगर आपको कॉल करूंगा, मैं अपने फायदे के लिए करूंगा। आप अगर मुझे कॉल करोगे, इसमें आपका ज्यादा फायदा है। तो हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहो। आपका कॉल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम केसेस पे देखा जाता है कि अपलाइन का आउटगोइंग ज्यादा है, आपका इनकमिंग कम है। दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू बी दैट मच सिंसियर कि आपका बिजनेस है भाई। दुकान खुल गई, समझ गए मेरी बात। दुकान खुल गई, इंसान ने आपकी दुकान खुलवा दी, बट उस दुकान में डेली आना जाना बैठना एथिक्स के साथ, वैल्यूज को मेंटेन करते हुए आपका। जिसने दुकान खुलवाई है वो उसने आपकी अकेले के नहीं, बहुत लोगों की दुकान खुलवाई, और डेली आपकी दुकान पे नहीं कटेगा। सो थिंक फ्रॉम हियर। ओके, सो बिजनेस बहुत डेप्थ में है, बिजनेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको बस एथिक्स के साथ बिल्ड करना है डेली बेसिस पे। जो आपको एक्शंस बताए जाए वो आपको फॉलो करना है। अब हमारे पास लीड्स आ गए, जो लिस्ट है वो आ गई। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, पर्सन को बिजनेस दिखाना। 6K की बिलिंग से 2cc तक की ट्रेनिंग उसको देने का प्रॉपर मॉड्यूल है। पर्सन जब आता है, पर्सन सीधा मास्टर क्लास पे इंसर्ट करता है। उससे पहले एक प्रोसेस होता है, दैट विल बी 198 का इनरोलमेंट जो आपने किया था, राइट। आपका काम खाली वो काउंसलिंग कॉल का ही रहेगा, जहां पे आप पर्सन को सिर्फ इतना बोलोगे कि आपने अप्लाई किया था, आपने उसको याद दिलाया, उसने अप्लाई किया, उसको याद आया। उसके आगे की सारी प्रोसेस सीनियर्स की हो, ठीक है। आगे की सारी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही है। बिकॉज अगर आपको डेवलप करना है तो आपको ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा, आपको जल्दी सीखना पड़ेगा। कि अपलाइन के पास हजारों डाउनलाइंस हो गए, आपके पास एक ही अपलाइन, समझ गए। तो जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी हम ग्रो करेंगे। वो हजारों सीखते नहीं, लेकिन जो सीख जाता है वो जल्दी आगे बढ़ता है। तो आपको जल्दी सीखने वाला डाउनलाइन करना है। तो आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि जो आज अपलाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप खुद कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आपका काम खाली 2 मिनट का काउंसलिंग कॉल है, उसके बाद के फॉलो अप्स 198 रुपीज से। फिर आप डे 1 पे गए, डे 2 पे गए, राइट, फिर डे 3 पे गए, सारे मास्टर क्लासेस अटेंड किए, आपने बूट कैंप डे 1 में कंपनी के बारे में समझा। ये सारी चीज उस प्रोस्पेक्ट के साथ भी होगी। बस आपके लिए आपके अपलाइन थे, उस पर्सन के लिए आपकी जगह भी आपके अपलाइन ही होंगे, जहां पे आपका कन्वर्जन इजी हो जाएगा, राइट। फिर एक एंड प्रोसेस आएगा जब वो 6000 की बिलिंग कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे आपने अभी की, आई होप आपने कर ली है। अगर नहीं की जल्दी कर लो, वरना आगे के मीटिंग के एक्सेस आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। अब आई डोंट नो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, बट डू इट फास्ट। मैक्सिमम लोगों ने तो अपना सारा टर्नओवर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे जो बैठा है। बट अगर आप बच गए हो, एक्सेप्शनल केसेस हो, डू इट। ओके, जैसे ही हमने वो कंप्लीट किया,
हमें आगे की 5 दिन की वो वर्कशॉप ट्रेनिंग्स देनी है जिसमें 2 दिन स्किल सेट का होगा और 3 दिन 2cc टर्नओवर सीखने का होगा। ओके, जो आप अभी जिस प्रोसेस पे हो या जिस प्रोसेस से होके आप आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो हमें पर्सन को हर चीज डेप्थ में समझानी है, कैसे कैसे बिजनेस चलता है। और अगर आपके पेरेंट्स थोड़ा डाइसी हो, पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन आ रहा है या भाई का ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपका सबसे अच्छा फर्ज ये बनता है कि आप जिन ट्रेनिंग्स को 7:30 या जो भी ट्रेनिंग आपके सीनियर भेज रहे हैं उनसे बोलो कि वो एक और ट्रेनिंग ऐड करें आपके पेरेंट्स के लिए। वो 5 दिनों की ट्रेनिंग में 5 ट्रेनिंग्स आपके पेरेंट्स को भी जाएगी और उसके रिव्यू आप पेरेंट्स से लो, वॉइस नोट पे अपने अपलाइन को दो। ठीक है, वॉइस नोट्स बनवा लो अपने पेरेंट्स का। आपके फादर ने, चलो मैं बोलता हूँ मीटिंग का व्हाई अचीवर्स लव इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, राघवन अरोड़ा सर की, आप लोगों ने देखी होगी। तो वो आपने अपने पापा को दिखा दिया आधे घंटे के लिए कि पापा जी ऐसा ऐसा बिजनेस है मैं करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उसको, क्यों, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपसे बिना पूछे मैं कुछ करूँ, आप एक बार समझ लें। फिर उन्होंने वो सेशन देखा, उसके 15 सेकंड 30 सेकंड का रिव्यू उन्होंने वॉइस नोट पे आपको भेज दिया। आपने समझ लिया पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा है, एंड देन टॉक टू देम। फिर आप इस तरीके पेरेंट्स को जितना अच्छे से क्लैरिटी होगी, जितना अच्छे से वाइजली पता होगा, जितना सच्चाई उनको पता होगी, उतना ज्यादा वो बच्चे को सपोर्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो थिंक दिस टाइम की भाई आपको किसी भी पर्सन को अनएथिकल वे में, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ मिस नॉलेज नहीं देनी, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ओके, जो है आप पेरेंट्स से क्लियरली बात करके और उनको उनसे रिव्यू ले सकते हैं। ओके, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने ट्रेनिंग्स अच्छे से अटेंड की, हमने 2cc का टर्नओवर कंप्लीट किया। ओके, जिसकी आपको आगे ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे हम 2cc का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, वी विल स्टार्ट द बिजनेस एंड वी विल स्टार्ट द रिक्रूटमेंट। ओके, अब यहाँ तक की जर्नी आपकी वर्किंग प्लान की रही। हमने कंप्लीट किया अपना टर्नओवर सारा कुछ, हमने प्रोडक्ट्स का नॉलेज लिया अच्छे तरीके से, प्रोडक्ट्स के अच्छे यूजर बने। हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट्स भी आए हो अभी, ठीक है, अगर आपने अपना 2cc का ही टर्नओवर कंप्लीट कर लिया है तो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे। ओके, उस प्रोडक्ट का रेगुलर यूजर बनो, अच्छे यूजर बनो। जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं उसको पहले खुद एनालाइज करो कि प्रोडक्ट्स है कैसे, तब आप किसी को भी रिव्यू शेयर कर सकते हो। हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमें चेन बनानी नहीं है, हमें कन्विंस करना नहीं है। बट किसी ने अगर पूछ लिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज फेमस फॉर व्हाट, बिकॉज इट्स एलोवेरा, बिकॉज ऑफ इट्स एलोवेरा, बिकॉज एलोवेरा जो कंपनी का है वो वर्ल्ड का नंबर 1 है, इसलिए फॉर एवर ने दूसरे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट्स उसका एलोवेरा ही था, फिर सब प्रोडक्ट्स उसके बहुत सारे बना लिए, है ना। बट यू हैव टू बी इन दैट पोजीशन कि आपको पूरा नॉलेज हो इस चीज का, समझ गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अपलाइंस बोले वो आपको मानना है डेली बेसिस पे। आप हो सकता है किसी ना किसी बिजनेस में आए हो, है ना, किसी ना किसी बिजनेस, किसी रीजन से आप इस बिजनेस में एंटर करा होगा, और श्योर हर इंसान का कोई पर्टिकुलर रीजन था, ठीक है। आपको वो वाय अपना क्लियर रखना है। पहली चीज, मेरी एक बात समझो कि मैं इस बिजनेस में अपने लिए उससे ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए आया, ठीक है। तो आप अगर इस बिजनेस में अपने पेरेंट्स के लिए आए हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि 2 चीजें हैं। पहली चीज पैसे, दूसरी मेहनत। अगर पैसे की बात आई ना, तो कभी कभार ऐसा भी रहा होगा कि आपकी कॉलेज की या स्कूल की फीस है ना 10,000 रुपए, वो जा नहीं रही होगी, और हो सकता है फादर की सैलरी भी ना बची हो, फिर भी आपसे बिना बताए उन्होंने पैसे लाए और आपको दिया, राइट, क्योंककि वो आपकी नीड थी। दूसरी चीज समझना, काफी बार ऐसा भी रहा होगा कि वो थक भी गए होंगे, आपको पता भी ना हो, वो बीमार भी होंगे, आपको पता भी ना हो, बट स्टिल उन्होंने काम किया है क्योंकि उनकी सैलरी कट ना हो या पैसे कट ना हो, और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम। दोनों ही केसेस है, दोनों ही केसेस। थर्ड एक और केस समझ लो, उन्होंने कितने सपने अपने पूरे कर लिए, कभी सोचना। क्योंकि आप में से मैक्सिमम और मैं, हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ होंगे हाई क्लास वाले, बट मैं सिर्फ अभी फिलहाल एवरेज बात करता हूँ, सिर्फ मिडिल क्लास वाले। तो कितने पेरेंट्स ने, कितने पेरेंट्स ने अपने सपने पूरे किए? लिमिटेड, आई डोंट थिंक, मतलब 1% लोग भी नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं हमारे सपने पूरे। तो अगर उनका ये माइंडसेट है, सो थिंक एट वंस, उन्होंने कितने ड्रीम सेक्रीफाइस किए हैं आज तक, कितने ही ड्रीम सेक्रीफाइस किए हैं। सो आपको नहीं लगता कि अब ये जो वक्त है, ये आपको अपनी मौज मस्ती छोड़ के
एक पल को सोचना चाहिए कि तीनों ही केसेस को अगर मैं अपना लूं उसी फॉर्मेट में, पैसे की दिक्कत मेरे पास भी,